रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। कागजात नामजदगी की बारीक बीनी से जांच की जाए, कलेक्टर करीमनगर का बयान। करीमनगर पुलिस कमिश्नर अभिषेक मोहंती ने मरकज़ी मुसल्लह अफवाज के साथ मीटिंग की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR का कोरटले में अवामी जलसे से खिताब। जनगांव में कांग्रेस उम्मीदवार का पैदल इंतखाबी दौरा। MPDO मधुल ने दी पंचायत सेक्रेटरियों को हिदायत। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के वफद की तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव से नुमाइंदगी। मजलिस के 6 उम्मीदवारों में 2 नए चेहरे शामिल। YSR तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस की तायीद करने का ऐलान। बहरीन ने इसराइल के साथ माशी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। हमास का इसराइल पर हमला करने का फ़ैसला दुरुस्त, हिज़्बुल्लाह के सरबराह का बयान। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं तफसीली ख़बरों की जानिब। इंतखाबात के पर्चे नामजदगियों के आगाज़ के पहले दिन ज़िला इंतखाबी अहदेदार व कलेक्टर पामेला सतपति ने करीमनगर, हुजराबाद और मानाकुंडू रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में नामजदगियों के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर मौसूफा ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी 2B रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मुफ्त फराहम किए जाएँ और मरकज़ रायदही की फहरिस्त दस्तियाब की जाए। उम्मीदवारों के दाखिले के बाद स्क्रूनिटी से आगाह किया जाए, उम्मीदवारों को हैंडबुक फराहम किए जाए और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से मुतालिक तफसीलात फराहम की जाए और नामजदगी के साथ उम्मीदवार की जानिब से जमा कराए गए कागजात की तफसीलात दर्ज करें। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मानाकुंडू, करीमनगर, हुजराबाद रिटर्निंग ऑफिसर्स लक्ष्मी किरण, K महेश्वर, S राजू और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इसी तरह एक और ख़बर, जुम्मे को करीमनगर पुलिस कमिश्नर अभिषेक मोहंती ने करीमनगर कमिश्नरेट ट्रेनिंग सेंटर में मरकज़ी मुसल्लह अफवाज के साथ मीटिंग की। इसी तरह एक और ख़बर, जुम्मे को करीमनगर पुलिस कमिश्नर अभिषेक मोहंती ने करीमनगर कमिश्नरेट ट्रेनिंग सेंटर में मरकज़ी मुसल्लह अफवाज के साथ मीटिंग की। उस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में वक्त कम है, इसलिए वह दुगने जोश के साथ काम करना चाहते हैं। ज़िले के मसाइल ज़दा और हसास पोलिंग वाले इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया जाएगा। वो फ्लैग मार्च में मुकामी लोगों से बात करना चाहते हैं और फ़राइज़ की अंजामदही में ताउन करना चाहते हैं ताकि इंतखाबी अमल आसानी से चल सके। इंतखाबी हंगामा आराई करने वाले, फसाद बर्पा करने वाले, लोगों को दहशत ज़दा करने और लोगों या वोटरों को मुतासिर करने वाले समाज दुश्मन अफराद के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी की जाए और अगर ज़रूरी हो तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इंतखाबी अमल को गैर जानिबदारी और पुरअमन माहौल में ख़त्म करने को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात में हिस्सा लेंगी। इसी तरह एक और ख़बर, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने अमन पसंद रियासत है। जब तक KCR जिंदा रहेगा तब तक ये सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। किसी कीमत पर इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। मैं तेलंगाना जद्दोजहद में भी कोरुटला में आया था, मेटपल्ली में आया था। उस टाइम भी मैं कह रहा था हमारे जंग में नियत है एक दिन तेलंगाना बन के रहेगा। अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मुद्दे लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज हमारे अक़लियत बहबूदी के लिए मैं एक ही बात आपके कान पर डालना चाहता हूँ। हमसे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था। 10 सालों में उन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, अक़लियत बहबूदी के लिए सिर्फ 900 करोड़ खर्च करे। 10 साल हमारे सरकार में हम 12,000 करोड़ खर्च किए। अब देखिए फर्क कितना है। इस तरीके से हमने। इसी तरह एक और खबर, हल्का असम्बली जनगांव से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले साबिक़ रुकन असम्बली चेरियाल K प्रताप रेड्डी ने कल जनगांव हल्के के मुख्तलिफ मवाज़ात का पैदल इंतखाबी दौरा करते हुए जनगाम मट्टी तल्ली, जनगाम मट्टी तल्ले, जनगाम मट्टी तल्ली मुद्दोडिन बिड्डडो ఉద్యమాల గడ్డ మీద ఉదయించిన సూర్యుడే జనగామ మట్టి తల్లి ముద్దోడిన బిడ్డడో ఉద్యమాల గడ్డ మీద
ఉదయించిన సూర్యుడు इसी तरह एक और खबर, एमपीडीओ सुरेश बाबू मधोल ने पंचायत सेक्रेटरियों को पोलिंग मराकज़ में सहूलियात पर तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने मधोल मंडल परिषद दफ्तर में पंचायत सेक्रेटरियों के लिए मुनक्कदा मीटिंग में इस बात का इजहार किया। असम्बली इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए गाँव में पोलिंग मराकज़ में बिजली की सहूलत, पानी की फराहमी, बैतुल खला और रैंप की मरम्मत का काम फौरी तौर पर शुरू करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि निशानदही शुदा मसाइल को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। इसी तरह एक और ख़बर, तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफ़द ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फोरम के ज़िम्मेदारों ने वज़ीर मौसूफ को मुस्लिम मसाइल की यकसुई के लिए मुतालिबात पर मुश्तमिल तफसीली नुमाइंदगी हवाले की। तारक रामाराव से मुलाकात करने वालों में सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मसूद हुसैन व दीगर शामिल हैं। इसी तरह एक और ख़बर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 4 मौजूदा अरकान असम्बली को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि 2 नए चेहरों को मुतारिफ किया गया, जिनमें साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद माजिद हुसैन और साबिक मेयर मीर जुल्फ़िकार शामिल हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दारुस्सलाम से खिताब करते हुए कहा कि इस मरतबा मजलिस 9 हल्कों से मुकाबला करेगी। मौजूदा 7 असम्बली हल्कों के अलावा मज़ीद 2 हल्कों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा 2 अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुमताज़ अहमद खां को टिकट न देने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह एक और ख़बर, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो 2023 में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके केसीआर को जीतने में हम मदद नहीं करेंगे। वाईएस शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायीद की दरख्वास्त की थी। शर्मिला ने यह भी कहा कि इस बात का खदशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम से केसीआर चीफ मिनिस्टर बने तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इसी तरह एक और ख़बर, हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ मुक़द्दस जंग में क़ुरबानी देने के लिए तैयार हैं। जुम्मे को उन्होंने टीवी पर अपनी पहली अवामी तकरीर की। उन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के अचानक हमले की मुदाफ़ियत की। उन्होंने कहा कि हमास ऑपरेशन तूफ़ान अल अक़सा का फ़ैसला 100% फ़लस्तीनियों का है। उन्होंने कहा कि हमास फ़लस्तीनी सरज़मीन और फ़लस्तीनी अवाम के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इसका इलाक़ाई मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को इसराइल में ज़लज़ला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमास का फ़ैसला दुरुस्त, दानिशमंदाना, जुर्रतमंदाना और सही वक्त पर था। हमास पर मुसलसल हमले के बावजूद एक भी फतह हासिल न करने पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा इसराइल यरगमालियों को मुज़ाकरात के ज़रिए ही वापस हासिल कर सकता है। अमेरिका को फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों और शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार ठहराया। दूसरी जानिब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जुम्मे को होने वाले हमलों और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन के जुम्मा को इसराइल के दौरे के तनाजुर में हिज़्बुल्लाह के सरबराह का पहला अवामी खिताब तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इसके अलावा लिबनान के लोगों ने नसरुल्लाह की टेलीविज़न पर तकरीर सुनने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। जंगी माहिरीन को शुबा है कि इनकी तकरीर से हमास इसराइल जंग इलाक़ाई सतह पर फैल सकती है। इसी तरह एक और ख़बर, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान बहरीन ने एक अहम फ़ैसला किया है। बहरीन की ऐवान नुमाइंदगान ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में तस्दीक की कि इसराइल में तैनात बहरीन के सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और इसराइली सफ़ीर ने भी बहरीन छोड़ दिया है। बयान में मज़ीद बताया गया कि इसराइल के साथ माशी ताल्लुक़ात भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।